हरियाली वन में आज सभी लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि सिंह राज के बेटे शेर सिंह का जन्मदिन था। शेरनी ने भी बहुत सारे जानवरों को इनवाइट किया हुआ था और कुछ अपनी पुरानी सहेलियों को भी। पर जब वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई तो बार बार अपने चेहरे को देखने लगी। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? मेरा चेहरा इतना डल क्यों लग रहा है? आज मेरी सहेलियां भी आएंगी। क्या कहीं से भी देखकर ये लग रहा है कि मैं जंगल की रानी हूँ? नहीं, मैं जंगल की रानी हूँ पर चेहरे से बेनुरानी हूँ। तभी सिंहराज कमरे में आता है और अपनी पत्नी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ माय डियर? बहुत देर लगा दी तुमने तैयार होने में। अब मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। जब भी मैं आपसे पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ तो आप कहते थे कि तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन आज मेरे चेहरे पर नूर नहीं है, कोई चमक नहीं है और लग नहीं रहा कि मैं जंगल की रानी हूँ। तभी सिंहराज भी अपना चेहरा शीशे में देखने लगता है। तुमने भी तो नहीं बताया, मेरे भी तो चेहरे पर नूर नहीं रहा। मैं पहले की तरह जवान नहीं लग रहा, वो चमक दिखाई नहीं दे रही। लगता है हमें स्किन केयर की जरूरत है। हाँ, ये कहा ना तुमने बिल्कुल सही, स्किन केयर। हाँ, हम दोनों को स्किन केयर की जरूरत है। बस आज का फंक्शन खत्म हो जाए, कल से मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। केवल शेरनी ही नहीं, वहाँ की सभी मादा जानवरों को एक ही शिकायत थी। जंगल में कहीं भी सजने संवरने की कोई अच्छी जगह नहीं है। शेरनी हो या हिरनी, सबको त्योहारों या खास मौकों पर अच्छे ब्यूटी पार्लर की तलाश रहती थी, लेकिन जंगल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। एक दिन एक बकरी जिसका नाम था बेबो बकरी तालाब के किनारे बैठी अपने चेहरे की झुर्रियों को देखकर सोचने लगी, कितनी मेहनत करती हूँ मैं, दूध देती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, पत्ते इकट्ठा करती हूँ, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। तभी उसे एक शानदार आइडिया आया, क्यों ना मैं अपनी नानी के बताए हुए सारे नुस्खे देखूं और उन्हें आजमाऊं। उनकी लिखी हुई किताब है मेरे पास, मैं अपना खुद का स्किन केयर करूंगी और सुंदर हो जाऊंगी। बकरी खुशी खुशी घर आती है। वो संदूक से अपनी नानी की किताब निकालती है और फिर कुछ चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाती है। आँखों को सुंदर बनाने के लिए वो खीरे को काटकर अपनी आँखों पर रखती है और आधे घंटे बाद जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है डियर, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माय डियर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या किया है तुमने चेहरे पर? आज तो तुम बहुत जवान लग रही हो। और ये सुनकर बकरी बहुत खुश होती है और बकरे की पसंद का खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे एक ख्याल आता है, मेरे पास अपनी नानी की सुंदरता की जादुई किताब है, क्यों ना मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूं? जंगल में एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं है। बेबो बकरी ने तुरंत काम पर लगने की ठानी। उसने अपनी पुराने लकड़ी के घर को साफ सुथरा किया, दीवारों पर फूल पत्तियों की सजावट की, शीशे लगाए, कुछ पेड़ की छालों से बना फर्नीचर रखा और एक बोर्ड लगाया, बेबो बकरी का ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य का असली ठिकाना। और जब सबने ये देखा कि बेबो बकरी ने ब्यूटी पार्लर खोला है तो सभी मादा जानवर खुशी से उछल पड़ी। वो सब इकट्ठी होकर बेबो बकरी की दुकान पर जाती हैं। तोता टीटू की पत्नी, झुमकी मोरनी और रानी हिरनी सब वहाँ पहुँच जाती हैं। बकरी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि ब्यूटी पार्लर खोल लिया। हमारे जंगल में एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं है। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है। इसका मतलब अब मेरी चोंच थोड़ी पीली हो गई है, इसे गुलाबी लुक दे सकती हो? क्यों नहीं, अभी देखो मैं तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगी कि तुम्हारी चोंच गुलाबी बना दूंगी। बकरी मुस्कुराई और गुलाब की पंखुड़ियां पीस कर लिपस्टिक बना दी और टीटू की पत्नी की चोंच पर लगा दिया। और जब वो उसे शीशा दिखाती है तो वो बहुत खुश होती है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैं अपनी उम्र से 5 साल छोटी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। अरे बेबो, देखो तो जरा, मेरे खुर थोड़े मैले लगते हैं, क्या कुछ पेडिक्योर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारा पेडिक्योर कर तुम्हारे पैरों को खूबसूरत बना देती हूँ। बकरी ने नीम की पत्तियों से स्क्रब तैयार किया और हिरनी के खुर चमका दिए। देखो देखो, मेरे पैर कितने खूबसूरत हो गए हैं, मेरे नाखून कितने चमक रहे हैं। बेबो बकरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया कि
कितना अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं हर महीने आया करूंगी। मोरनी तो पूरी तैयारी से आई थी। ओह डियर बेबो, मुझे अपने पंखों में थोड़ी चमक चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ माय डियर, मेरे पास हर चीज का इलाज है। मैं तुम्हारे पंखों को और भी सुंदर बना दूंगी। बकरी ने जामुन के रस से रंग तैयार किया और मोरनी के पंखों पर लगा दिया। सब जानवर चकित रह गए। इतना सुंदर मेकओवर कभी जंगल में नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में बेबो बकरी का पार्लर जंगल के हर कोने में मशहूर हो गया। हर कोई बकरी की तारीफ करने लगा। शेरनी से लेकर बंदरिया तक सब लाइन में लगने लगे। अब तो बकरी के पास इतने जानवर आने लगे कि उसने 2 सहायक भी रख लिए, झुनझुन खरगोश और चीकू गिलहरी। ओह, मैं तो भूल ही गई, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। मुझे ऑफर निकालना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बेबो बकरी। ऑफर निकालने से हमारे पास और भी ज्यादा कस्टमर आने लगेंगे। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से ऑफर बनाओ, ऐसा कि हर कस्टमर खिंचा चला आए। बकरी ने खास ऑफर सर्विस शुरू की। एलोवेरा फेशियल, गुलाब जल थेरेपी, आंवला हेयर स्पा, पपीता मास्क और भी बहुत सारी चीजें। हर सेवा के बाद बकरी ग्राहकों से कहती, दर्पण देखो, सौंदर्य का जलवा देखो। और सभी ऐसा ही करती। उस शीशे में देखकर वो बड़ी खुश होती कि अब वो सुंदर हो गई हैं। जंगल में ही रहता था एक बिल्ला भैया जो सभी के बाल काटा करता था। बेबो बकरी की ब्यूटी पार्लर खोलने पर सभी वहीं जाने लगे और उसका काम बंद हो गया। इस बात की बिल्ला भैया को टेंशन हो गई, लेकिन सब जानवर अब बकरी की दुकान पर जा रहे थे। उफ, ये बकरी ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी एक नया ब्यूटी पार्लर खोले और उसने नाम रखा बिल्ला का बॉस लुक सेंटर। अरे भालू बोला भैया, कहाँ जा रहे हो? क्या बाल नहीं कटवाने? अब तो मैंने फेशियल करना भी शुरू कर दिया है। आओ तुम्हारे बाल काटूं, तुम्हारा फेशियल करूं, तुम्हें सुंदर बना दूं। तुम्हारा शुक्रिया बिल्ला, लेकिन मैं अभी बकरी के ब्यूटी पार्लर में जा रहा हूँ। कल मेरी पत्नी वहां से तैयार होकर आई, क्या चमक रही थी, और उसके बाल भी नए स्टाइल से कटे हुए थे। मैं भी बस वहीं जाकर बकरी से ही काम करवाऊंगा। भालू बकरी की ब्यूटी पार्लर में चला गया। ये देखकर बिल्ला को बड़ा दुख हुआ। तभी उसकी दुकान के सामने से गीदड़ गुजरा। आओ गीदड़ भैया, तुम्हारे बाल काट देता हूँ, तुम्हारे चेहरे को चमका देता हूँ। मुझे माफ करना बिल्ला भैया, इस बार मैं आपकी दुकान पर नहीं आ सकता। मेरी पत्नी ने मुझे खास बेबो बकरी के ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए कहा है। कल उसकी बहन की शादी है और वो चाहती है कि मैं बहुत सुंदर दिखाई दूं। अब आप तो जानते ही हैं कि बीवी की बात भी भला कोई टाल पाया है। फिर बिल्ला ने उसे कुछ नहीं कहा। वो बस बैठा हुआ अपने ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन अफसोस, वहाँ कोई नहीं गया। वो बकरी के पास गया। देखो बिल्ला भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा ब्यूटी पार्लर है और आपका काम बाल काटने का है। हाँ, अगर आप मुझसे काम सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा दूंगी। बिल्ला को बकरी की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में अपनी दुकान खोल लेता है। एक दिन जंगल में सिंहराज की सालगिरह थी। शेरनी ने कहा, आज आप कुछ खास दिखिए, चलिए बेबो बकरी के पास चलते हैं। शेर गुर्राया, मैं और ब्यूटी पार्लर? हाँ? क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी सालगिरह पर सुंदर दिखें? बाहर देखो, सभी जानवर कितना सुंदर हो गए हैं जब से वो बेबो बकरी के ब्यूटी पार्लर में जाने लगे हैं। जब सिंहराज ने देखा कि हर जानवर सुंदर दिख रहा है, तो वो भी थोड़ी संकोच के साथ बकरी के पार्लर पहुंचा। आइए, आपका मेरे पार्लर में स्वागत है। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ ऐसा करो बेबो बकरी कि मैं बहुत ही सुंदर दिखाई दूं। आज मेरी सालगिरह है। क्यों नहीं महाराज, मैं आज आपको इतना सुंदर बना दूंगी कि सब बस आपको देखते ही रह जाएंगे। और आपकी सालगिरह है तो इसलिए मैं आज आपको स्पेशल ऑफर भी दूंगी। मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझिए। बेबो बकरी के बोलने का तरीका और काम को देखकर सिंहराज बड़े ही खुश हुए। बकरी ने खास कस्तूरी पैक तैयार किया, चेहरे की मसाज दी। शेर खुद को देखकर हैरान रह गया।
तुमने तो कमाल कर दिया बेबू बकरी। वाह, मैं तो जंगल का हीरो लग रहा हूँ। वाह। शेर दहाड़ा। जंगल में एक दिन जंगल सौंदर्य प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। हर जानवर तैयारी में लग गया। बेबो बकरी की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मोरा मोरनी, चमकू चीता, रंगीनी बंदरिया सब सज धज कर प्रतियोगिता में शामिल हुए कि लगभग हर प्रतिभागी ने बकरी का पार्लर ही चुना था। प्रतियोगिता में जब मोरनी ने घूमते हुए पंख फैलाए तो सब दंग रह गए। हिरनी की चमचमाती त्वचा और लोमड़ी की चमकदार आंखें सबका ध्यान खींचने लगी। अंत में जब विजेता घोषित हुआ तो बेस्ट स्टाइलिंग और मेकओवर का अवार्ड गया बेबो बकरी को। सिंह राज ने खुद स्टेज पर जाकर बेबो बकरी की तारीफ की। इस जंगल को सुंदर बनाने का असली श्रेय इस मेहनती बेबो बकरी को जाता है। इसे हम जंगल की ब्यूटी क्वीन घोषित करते हैं। और सभी ने जोर जोर से ताली बजाई। अब बेबो बकरी न सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन बनी बल्कि सभी जानवरों की प्रेरणा भी। उसका सपना था हर जंगल में एक सुंदरता केंद्र हो।